सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी और इनेलो के गठबंधन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और इनेलो के नापाक गठबंधन का भांडाफोड़ हो चुका है। उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा के बयान से बीजेपी और इनेलो के पर्दे के पीछे के घिनौने राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया है कि भाजपा और इनेलो के नापाक गठबंधन का भंडाफोड़ हो चुका है। उन्होंने कहा है कि गोपाल कांडा ने रहस्योदय घाटन किया है कि खट्टर साहब की मेहरबानी व भाजपा प्लस कांडा की मदद से अभय चौटाला के बेटे रानिया से विधायक बने। इससे गोपाल कांडा के बयान से भाजपा और इनेलो के पर्दे के पीछे के घिनौने राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है और सच्चाई हरियाणा की जनता के सामने आ गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा है कि इनेलो को जब भी मौका लगा है उसने भाजपा की गोद में बैठने में एक पल की भी देरी नहीं की। इनके गुप्त गठबंधन और षड्यंत्र ने किसानों, मजदूरों, नौजवानों समेत हर वर्ग के साथ धोखा किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बहुत बड़ा राजनीतिक स्कैंडल अंजाम दिया गया है। ये राजनीतिक स्कैंडल है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा राजनीतिक स्कैंडल है। ये एक स्कैंडल सामने आ गया। रानिया से हमारे उम्मीदवार, एक साधारण और गरीब घर से आने वाले एक पत्रकार, वो जीत रहे थे चुनाव, लेकिन इस तरह का षड्यंत्र करके मात्र 4000 वोट से रानिया की सीट हारी कांग्रेस। और ऐसे ही डबवाली में जो मैंने बताया, डबवाली में तो जो इनेलो के जो विधायक बने वो बीजेपी के ही थे पहले। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे से इनेलो में जाके ज्वाइन होकर और टिकट लेकर और मात्र 600 वोटों से जीते। दोनों जगह बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार दिए जिनका लाभ इनेलो के उम्मीदवारों को। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा है कि बीजेपी, इनेलो, जजपा, हलोपा में कोई फर्क नहीं है। भाजपा ने हर चुनाव में इन्हीं बी टीमों के सहारे मतदाताओं को धोखा दिया है। यही कारण है कि हरियाणा की राजनीति में इनेलो, जेजेपी, हलोपा का सफाया हो चुका है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि वे तो पहले से ही इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि इनेलो भाजपा की पक्की कठपुतली है और विधानसभा चुनाव में इनेलो का भाजपा के साथ 3 सीटों का गुप्त समझौता था। एलनाबाद, डबवाली व रानिया विधानसभा सीट पर भाजपा इनेलो उम्मीदवारों के साथ थी और बाकी सभी सीटों पर इनेलो भाजपा के साथ। इसी तरह राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ वोट देने के लिए खुद लोग बीजेपी से मिले हुए थे, जिसका खुलासा कुछ समय पूर्व हुआ था। और आज एक और सच जनता के सामने आ गया। इस तरह के षड्यंत्रकारियों के कारण ही बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई, जबकि हरियाणा की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती थी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने याद दिलाया कि 2014 में इनेलो की 20 सीटें आई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में इनेलो 20 से घटकर 1 पर आ गई, क्योंकि इनेलो ने 5 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाने की वजह सत्ता पक्ष को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब और जहां मौका लगा, इनेलो ने बीजेपी का समर्थन किया। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा की भाजपा सरकार के विरुद्ध लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के हक में वोट न डालना पड़े, इसलिए अभय चौटाला ने अपनी एकमात्र सीट से इस्तीफा दिया। अगर अभय चौटाला का इस्तीफा न होता और कालका विधानसभा सीट खाली न हुई होती तो तत्कालीन खट्टर सरकार खतरे में आ जाती, क्योंकि कुछ आजाद विधायक बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार थे। इस अवसर पर सांसद जयप्रकाश जेपी, सांसद पंडित सतपाल ब्रह्मचारी, सांसद वरुण मुलाना, विधायक जस्सी पेडवाड, विधायक विकास सहरान समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। टोटल टीवी न्यूज के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।